अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हमने आज शुरू करना है और चैप्टर नंबर 4 का जिस तरह टाइटल आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ अबाउट डाटा एंड रेपिटेशन। डाटा क्या होता है, रेपिटेशन किस तरह से होती है, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। मेनली हम पढ़ेंगे क्या, क्विकली ज़रा इस वीडियो में देख लेते हैं ओवरव्यू इस चैप्टर का। हम देखेंगे अरे डाटा स्ट्रक्चर को, जिस तरह आप उर्दू मीडियम की बुक में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में यही लिखा हुआ है एज इट इज़। इंग्लिश में सिर्फ ये उर्दू के ही, इंग्लिश के ही लफ्ज़ हैं उर्दू में लिखे हुए हैं, यहाँ यही इंग्लिश में लिखे हुए हैं। डाटा स्ट्रक्चर ऑफ अरे, ठीक है, अरे डाटा स्ट्रक्चर, सॉरी, ये इसका स्ट्रक्चर हमने देखना है। अरे होती क्या है, मैं सिंपल से लफ्ज़ों में बता देता हूँ अरे क्या होती है। जिस तरह हम एक वेरिएबल बनाते हैं ना, हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, हमने लिखा इंट, अपनी प्रोग्राम में लिखा इंट ए, ठीक है। इस ये लिखने से होगा क्या कि मेमोरी में आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, और उसमें आप एक वैल्यू रख सकते हैं, एक नंबर रख सकते हैं। नंबर जितना भी बड़ा हो जो इस इंटीजर में आ सकता है, उसकी लिमिट के अंदर अंदर होगा तो वो इसमें स्टोर हो सकता है। खैर, एक ही नंबर की जगह आपको मिलनी है मेमोरी में, 4 बाइट्स। लेकिन अगर आपको लेट से कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस चाहिए, आपने 100 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो आप 100 वेरिएबल तो नहीं बनाएंगे ना। दिस डज नॉट मेक सेंस कि आप 100 बच्चों का डाटा स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल बनाएं और फिर हर एक में अलग अलग इनपुट लें। तो हमें एक डाटा स्ट्रक्चर मिलता है, सी में एक हेल्प मिलती है इससे रिलेटेड, विच इज़ कॉल्ड अरे, ठीक है। अरे बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह काम करती है, जिस तरह आम वेरिएबल काम करता है। बस फ़र्क ये है कि ये असल में एक वेरिएबल नहीं होता, इट इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल। जिस तरह हम लिखते हैं ना इंट ए, और इसके साथ हम बताएंगे कितने साइज़ की अरे हमें चाहिए। 100 अगर लिख देंगे तो इट विल क्रिएट साइज 100 अरे फॉर अस, और उसमें 100 लोगों का डाटा आप रख सकते हैं। 100 बॉक्सेस हमें इस तरह के मिल जाएंगे जिस तरह पहले एक मिल रहा था। अब एक ही वेरिएबल हमने बनाया, उसका साइज 100 कर दिया, तो 100 कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हमें मेमोरी में इस तरह की मिल गई हैं। कंजेक्टिव का मतलब लगातार मिल गई हैं इकट्ठी, ठीक है। इसी तरह से आप इनमें हर एक लोकेशन पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। हर लोकेशन का कोई एड्रेस होगा, हम ये देखेंगे डिटेल में जब हम चैप्टर कर रहे होंगे। तो और एक का ये फ़ायदा है कि आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारे लोगों का डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल सा है। डाटा स्ट्रक्चर कोई मुश्किल नहीं है, और ये बिल्कुल लीनियर होता है। एक तरफ से शुरू होता है, दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है, स्टार्ट से एंड की तरफ, इसलिए इसको अरे कहा जाता है। तीर की तरह, जिस तरह से एक साइड से एरो होती है ना, तो दूसरी तरफ चल रही होती है। तो बिल्कुल ये इस तरह से है, यहाँ से शुरू हुआ इस तरफ को जा रहा है, सो इट इज़ एन अरे। ओके, इसको हम देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि भाई अरे जो है ना वो यकसिमती अरे, 1 डायमेंशनल, इंग्लिश में डायमेंशन का लफ्ज़ है इसके लिए, 1 डायमेंशनल अरे, या उर्दू में एक सिमती अरे। यकसिमती अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे 2 सिमती भी होती है, इसलिए यकसिमती का जिक्र है यहाँ पे। 2 डायमेंशनल भी होती है अरे, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, बट 2 डायमेंशन तक नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल का अपना यूज़ है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। अरे में डाटा कैसे रखवाते हैं, अभी बॉक्सेस तो मिल गए, इनमें डाटा रखेंगे कैसे, डाटा रीड कैसे करेंगे, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। और उसके बाद हमें फील होगा कि यार अरे के साथ खेलना, अरे में डाटा रखना, वहाँ से रिट्रीव करना सादा तरीके से बड़ा मुश्किल है। आप हर डब्बे में अलग अलग इनपुट लेने के लिए स्कैनफ नहीं लिख सकते। इसके लिए फिर इसका सलूशन ये है कि भाई कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर आपके पास हो जो बार बार एक ही स्टेटमेंट को चलाए। कुछ ऐसा हो जो अरे में डाटा रखवा दे। वो सिर्फ अरे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वैसे भी इस्तेमाल हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड लूप या रेपिटेशन। यहाँ से आगे लूप स्ट्रक्चर शुरू होगा इस चैप्टर में, और लूप स्ट्रक्चर का काम क्या है, स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना, सीक्वेंस में उनको बार बार एग्जीक्यूट करना। मैं कहता हूँ स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद 100 दफ़ा प्रिंट कर दें, तो आप 100 दफ़ा प्रिंट एफ लिखेंगे, 100 प्रिंट एफ लिखने पड़ेंगे ना अब तक जो हमने सीखा है। सो दिस डज नॉट मेक सेंस कि यार 100 दफ़ा मैं प्रिंट एफ लिखूँ इस काम के लिए। हाँ, उसका अल्टरनेट है लूप स्ट्रक्चर या रेपिटेशन, ठीक है। लूप क्या करेंगे, हम उसको बता देंगे भाई ये काम 100 दफ़ा करना है, ठीक है, ये लाइन है, इसको 100 दफ़ा चला दो, चला देगा, ठीक है। 2 तरह के लूप हैं, एक फॉर लूप है। फॉर लूप काउंटर लूप की तरह होता है, उसमें हमें पहले से पता होता है कि इसने इतनी दफ़ा चलना है, और जब हमें पहले से पता हो कि मेरा ये जो कोड है, मेरी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मैंने इनको इतनी दफ़ा चलाना है, वहाँ हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फॉर लूप के अलावा और भी लूप की टाइप्स होती हैं, जिनमें वाइल लूप है, ठीक है।
वाइल लूप एक होता है फॉर लूप के अलावा, और एक डू वाइल लूप होता है। वाइल लूप कंडीशनल होता है, उसमें हम सिर्फ कंडीशन एक लगा देते हैं कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, ठीक है। वो कितनी दफ़ा चलेगा हमें बिफोर हैंड पता नहीं होता। तो वाइल लूप को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें पहले से नहीं इल्म होता कि इस लूप में कितनी दफ़ा चलना है, ठीक है। खैर ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे वाइल लूप इस्तेमाल होगा, यहाँ पे फॉर नहीं हो सकता, यहाँ फॉर होगा, यहाँ पे वाइल नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारे काम दोनों लूप से किए जा सकते हैं। जो फॉर से किए जा सकते हैं वो सारे काम वाइल से भी कर सकते हैं। डू वाइल को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने लूप को कम अज़ कम एक दफ़ा चलाना हो, ठीक है, कम अज़ कम एक दफ़ा चलाना हो, ओके, और उससे ज़्यादा जितना भी चलाना हो वो कोई मसला नहीं है। तो बाकी डू वाइल और वाइल में कोई फ़र्क नहीं है, वाइल की तरह काम करता है डू वाइल। और ये सारे इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। लूप की टाइप्स, अरेज, चैप्टर नंबर 4 का जो उर्दू मीडियम है उसमें भी सेम यही कुछ लिखा हुआ है, डिफरेंट नहीं है। फिर हम आखिर में देखेंगे कि लूप के अंदर एक और लूप भी हो सकता है, उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। जिस तरह नेस्टेड इफ एल्स था ना, अभी हमने देखा 3.3 जो आखिरी सेक्शन था लास्ट चैप्टर का, उसमें नेस्टेड इफ एल्स को इस तरह से नेस्टेड लूप भी हो सकते हैं। लूप के अंदर एक और लूप अगर आ जाए तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। फिर देखेंगे कि अरे के ऊपर ये लूप कैसे काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सेक्शन 4.1 को हम पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अरे के बारे में है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे अरेज की। सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।